तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलो श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। वृषभादि वीरांशु सिंह भगवान की जय। कथा नायक वर्तमान नायक श्री महावीर भगवान की जय। तुलसीधर भगवान की जय। गौतम गणधर महामुनिराज की जय। गुरुराचार्य श्री कुंसागर जी गुरुदेव की जय। गुरुराचार्य श्री कनक जी गुरुदेव की जय। अहिंसामय सनातन जैन धर्म की जय। भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की जय। महावीरा स्वामी लो शरण तुम्हारी जय। महावीरा स्वामी जय। महावीरा स्वामी लो शरण तुम्हारी जय। महावीरा स्वामी। आप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी, तो आप सब भी हमारे साथ बोलने का प्रयास करें। बहुत सरल कीर्तन है, सरल शब्दों में आप हमारे साथ बोलिए। जय महावीरा स्वामी लो शरण तुम्हारी जय। महावीरा स्वामी जय। महावीरा स्वामी लो शरण तुम्हारी जय। महावीरा स्वामी। सिद्धार्थ के राज दुलारे त्रिशलामा के नयन सितारे त्रिशलामा के नयन सितारे कुंडलपुर अवतारी लो शरण तुम्हारी जय। महावीरा स्वामी जय। महावीरा स्वामी लो शरण तुम्हारी जय। महावीरा स्वामी। तुमने हिंसा यज्ञ रुकाया दास प्रथा को आन मिटाया दास प्रथा को आन मिटाया चंदन के उद्धारी लो शरण तुम्हारी जय। महावीरा स्वामी जय। महावीरा स्वामी लो शरण तुम्हारी जय। महावीरा स्वामी। सत्य अहिंसा पाठ पढ़ाया धर्म शास्त्र का नाद कराया धर्म शंख का नाद कराया मिथ्या मार्ग निवारी लो शरण तुम्हारी जय। महावीरा स्वामी गोप्ती नंदिनी तुमको ध्याया वीर कथा कह अति हर्षाया आस्था श्री ने गीत सुनाया जन जन के उपकारी लो शरण तुम्हारी जय। महावीरा स्वामी जय। महावीरा स्वामी लो शरण तुम्हारी जय। महावीरा स्वामी जय। महावीरा स्वामी लो शरण तुम्हारी जय। महावीरा स्वामी। महावीर भगवान की जय। आइए मंत्र जाप करेंगे। ओम नमो भगवते वृषभजिनाय ओम नमो भगवते वृषभजिनाय ओम नमो भगवते वृषभजिनाय ओम नमो भगवते वृषभजिनाय ओम नमो भगवते वीरजिनाय ओम नमो भगवते वीरजिनाय ओम नमो भगवते वीरजिनाय ओम नमो भगवते वीरजिनाय
जिनाय। ओम नमो भगवते वीर जिनाय। पुण्योदय से पुण्योदय से आई मेरा वर्तमान को ध्याने। पुण्योदय से आई मेरा वर्तमान को ध्याने। सुलोक आए वीर प्रभु जीवन को दर्शाने। सुलोक आए वीर प्रभु जीवन को दर्शाने। पुण्योदय से आई मेरा वर्तमान को ध्याने। पुण्योदय से आई मेरा वर्तमान को ध्याने। सुलोक आए वीर प्रभु जीवन को बदलाने। सुलोक आए वीर प्रभु जीवन को बदलाने। वीर बलराम जीवन को भगवान में मुक्ति पाता है। भगवान में मुक्ति पाता है। भव में दुख पाता है। वीर बलराम जीवन बलेरा तब मुनि दर्शन पाता है। तब मुनि दर्शन पाता है। मुनि दर्शन पाता है। जय माता है उसी जीवे। जय माता है उसी जीवे। मामी बरसाने। सुलोक आए वीर प्रभु जीवन को बदलाने। सुलोक आए वीर प्रभु जीवन को बदलाने। वीर महावीर बोलो जय महावीर। बोलो वीर महावीर। जय महावीर। आप सभी ने भगवान महावीर स्वामी के जीवन चरित्र को सुना। पूर्वाभील से वो कथा शुरू हुई।
जहां उसने पहले हिंसा को छोड़ा, मांसाहार को छोड़ा, शिकार को छोड़ा, तो भील से तीर्थंकर का पौत्र मरीचि बना। लेकिन मरीचि बनकर जब उसने धर्म को छोड़ दिया, सत्कर्म को छोड़ दिया, सम्यक्त को छोड़ दिया, तो अनंत असंख्यात भव संसार में भटक गए, असंख्यात भव। और अब जब शेर की पर्याय में उन्हें संबोधन मिला तो उनके जीवन का उत्थान होता गया। मैंने इस पर एक कविता लिखी 10 भव के ऊपर। जय महावीर भगवान की, जय महावीर भगवान की, जन जन के उद्धारक जिन पर महावीर भगवान की, जन जन के उद्धारक जिन पर महावीर भगवान की। किस प्रकार से उनका उत्थान हो देखिए आप। कनकोज्वल खे चरणे प्रभु का दर्शन नित्य विधान किया। कनकोज्वल खे चरणे मतलब विद्याधर ने, कनकोज्वल खे चरणे प्रभु का दर्शन नित्य विधान किया, महातीर्थ निर्माण कराए जिन मंदिर में दान दिया। ये यदि हमारा जो धारावाहिक चल रहा है इसका नाम है आओ महावीर बने। इसका उद्देश्य है कि हमको ही महावीर बनना है, इसलिए जब भी मौका मिले ये प्रयास करते रहना, जो हमें करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं जिस करनी से हम बने तीर्थंकर भगवान, जिस करनी से हम बने, क्या बोला, जिस करनी से हम बने तीर्थंकर भगवान, जिस करनी से हम बने तीर्थंकर भगवान, वो करनी तुम सब करो बन जाओ भगवान, रे भाई बन जाओ भगवान। यदि आपको तीर्थंकर बनना है, तीर्थंकर नहीं अरिहंत बनना है, सिद्ध बनना है, तो जो उनने किया वो आपको भी करना पड़ेगा। जैसे जिसे भी यहां से सम्मेश शिखर जाना है, तो जिस रास्ते से हमारे तीर्थंकर गए, महापुरुष गए, या जितने हमारे आचार्य गए, उसी रास्ते पर आपको जाना पड़ेगा। मराठी में आता है ना कि महापुरुष होऊन गेले, महापुरुष होऊन गेले त्यांचं चारित्र पहा जरा, आपण त्याच्या समान व्हावं हेच सापडं बोध खरा। बराबर है कि उनने महापुरुष हो गए, तीर्थंकर हो गए, उनके चरित्र को देखो, अध्ययन करो। आपण मतलब हम भी त्याच्या समान व्हावं, उनके समान हो जाएं, हेच सापडं बोध खरा। यही सबसे बड़ा बोध है, ज्ञान है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कनकोज्वल खेचर ने प्रभु का दर्शन नित्य विधान किया। जब भगवान महावीर स्वामी कनकोज्वल विद्याधर बने तो रोज भगवान का दर्शन करते थे, रोज भगवान की पूजन करते थे और रोज विधान करते थे। अकेले अष्टानिका में नहीं, 16 खंड 10 लक्ष्मण नहीं, हर दिन विधान करते थे। इसे कहते हैं नित्य महापूजा। जो हमारे यहाँ बना कर दी नित्य में पूजा, ये पूजा में सारी पूजा आती है। और क्या किया, महातीर्थ निर्माण कराए जिन मंदिर में दान दिया। लांत वेंद्रवन पाई घड़िया, लांत वेंद्रपन पाई घड़िया, प्रभु ने उत्थान की, जय महावीर भगवान की, जय महावीर भगवान की। और आगे, मंडलीक हरिशेण बने तब जिन पूजनवा दान दिया। मंडलीक हरिशेण बने तब जिन पूजनवा दान किया, चार संघ को हर दिन प्रभु ने 24 उत्तम दान दिया। ध्यान रखना, जो निरंतर दिगंबर गुरुओं को, दिगंबर मुनियों को गर्व समान समझ करके हर दिन आहार दान कराता है और उनका आहार अच्छा हो ये भावना करता है, मात्र भावना नहीं करता है बल्कि मन से, वचन से, कर्म से, तन से, मन से, धन से दान करता है, वही आगे जाकर के तीर्थंकर आदि महापद को पाता है। इसलिए मैंने लिखा, मंडलीक हरिशेण बने तब जिन पूजनवा दान किया, चार संघ को हर दिन प्रभु ने 24 उत्तम दान दिया। श्रवण समाधि से फिर आई, श्रवण समाधि से फिर आई घड़ियां स्वर्ग प्रयाण की, जय महावीर भगवान की, जय महावीर भगवान।
और देखिए, महादान से महावीर ने चक्रवर्ती का पद पाया। कल मैंने बताया था ना कि उन्होंने निरंतर खूब मुनियों के लिए कमरे बनवाए। जो दिगंबर मुनियों के रहने के लिए कमरे बनवाता है, कक्ष बनवाता है, त्यागी भवन बनवाता है, वो आगे जाकर के तीर्थंकर जैसे महान पद को और चक्रवर्ती के पद को प्राप्त करता है। हमारे पास जितने यहाँ पर हैं, लगभग 200 डिवाइस यहाँ पर हैं, उसमें अनेक परिवारों ने धर्म तीर्थ पर कमरों का निर्माण कराया है। औरंगाबाद से अनेक परिवार हैं, सविता प्रवीण साहू जी, शैला लोहाड़े, अश्विनी साहू जी, डॉक्टर मदन लोहाड़े, डॉक्टर रमेश बड़जाते, रविंद्र निहाल चंद सेठी, ऐसे अनेक परिवार हैं। रोहतक से नितिन नखाते नागपुर से, राजेश केवलवारी नागपुर से, फूलचंद साहू जी औरंगाबाद से, अनेक अनेक परिवार हैं। गाजियाबाद से, औरंगाबाद से, नागपुर से, उन परिवारों ने कमरे बनाए। और जिनने कमरे बनाए उनका अनुभव उनसे पूछिए। कमरा बनाने के पश्चात निरंतर प्रगति होती जा रही है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, है कि नहीं? महादान से महावीर ने चक्रवर्ती का पद पाया। चक्रवर्ती प्रिय मित्र बने पर अब वैराग्य उमड़ आया। चक्रवर्ती बने, षटखंड का राज्य पाया, फिर भी उन्हें वैराग्य हो गया। स्वर्ग मार्ग में फिर आई घड़ियां निज कल्याण की, जय महावीर भगवान की, जय महावीर भगवान की। वीरवती के पुत्र नंदमन सबको अति आनंद दिया। वीरवती के पुत्र नंदमन सबको अति आनंद दिया। 16 कारण दिव्य भावना भाकर अति आनंद लिया। 16 कारण दिव्य भावना भाकर अति आनंद लिया। अच्युतेंद्र बन करी क्रिया, अब अच्युतेंद्र बन करी क्रिया, गुप्ति देवोत्थान की, जय महावीर भगवान की, जय महावीर भगवान की। हम इसे गा भी सकते हैं, लेकिन आपको समझने में आना चाहिए, इसलिए मैंने इसको कविता के रूप में आपको सब रखा हुआ है। तो महान भवो, कल आपने सुना था कि मुनिराज नंद जब गृहस्थ अवस्था में थे, राजा नंद थे, तो नंद राजा की पर्याय में रोज सुबह उठकर के सामायिक करना, आत्म ध्यान करना, तत्व चिंतन करना कि मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, ये सारी संपत्ति यहीं की ही छूट जाएगी। देखिए, आपने परेड देखी होगी। परेड, जब परेड चलती है, उनको चलाने के लिए, दीपचंद जी को, जब परेड चलती है तो आपने देखा है कि एक ग्रुप में एक साथ में 100 सैनिक चलते हैं। 40, 50, 60, 70, 100 सैनिक एक साथ में चलते हैं। और वो सैनिक में कोई सैनिक एकदम आगे होता है और कोई सैनिक एकदम पीछे होता है। लेकिन जैसे ही कैप्टन ऑर्डर करता है, प्लाटून तीनों तीन में पीछे मुड़, तो पीछे मुड़ बोलते के साथ में ही जो सबसे आगे होता है वो एकदम पीछे हो जाता है और पीछे वाला एकदम आगे हो जाता है। वही कि वही ऐसे ही इस जिंदगी में जिनकब आपको बोलते हैं पीछे मुड़, तो आप पीछे हो जाएंगे। इसलिए आगे होने पर कभी घमंड मत करो। क्या होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। दुख में होकर सुख में मग्न न फूले, सुख आ जाए तो घमंड मत करो, अहंकार मत करो। अहंकार की कार सबसे बेकार। जो अहंकारी कार में सवार हो जाएगा परमात्मा के द्वार तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। जितनी विनम्रता
सज्जनता, सरलता, सादगी, सद्भावना आपके अंदर होगी, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। पर होता क्या है, देखिए आप एक सिक्का, 10 रुपए का सिक्का कॉइन और एक 2000 का नोट, जब सिक्का नीचे गिरता है तो बहुत आवाज करता है, पर 2000 का नोट नीचे गिरता है तो आवाज भी नहीं आती। आती है? कभी नहीं आती। इसी प्रकार से जीवन में जो अच्छे लोग होते हैं वो कभी अपने रास्ते को नहीं बदलते। संकट आता है तो समतः सहन कर जाते हैं, और जो हल्के फुल्के लोग होते हैं बहुत आवाज करते हैं। हम कैसे हैं? छोटी मोटी बात पर यदि आकुल व्याकुल हो जाते हैं, धर्म को छोड़ करके चल पड़ते हैं, तो हम बहुत हल्के हैं। राजा नंद ने ये तत्व चिंतन किया, भेद विज्ञान को प्राप्त किया, बचपन से ही वैराग्य उनके मन में था। राजा बने, राजा बनकर के विवाह भी हुआ, शादी भी हुई, संतान भी हुई, लेकिन श्रावक धर्म का पालन अच्छे से किया। श्रावक गृहस्थ होने के बाद ने रोज देव दर्शन 6 कर्तव्य आवश्यक कर्तव्य आपके हैं। देव पूजा, गुरुपास्थि, स्वाध्याय, संयमस्तपः, दानश्चेति गृहस्थानाम, षट्कर्माणि। षट्कर्माणि कभी कभी, षट्कर्माणि यदा कदा, जब हो जाए तब नहीं। षट्कर्माणि दिने दिने, हर दिन करो। क्या करो? भगवान की पूजन करते हुए बोलो, इंद्रो हम निज भूषणार्थक मिदम। रोज भगवान की पूजन करते समय मुकुट धारण करो, तिलक लगाओ, मुकुट धारण करो, माला पहनो, जनेऊ धारण करो, और ये बोलो, इंद्रो हम, मैं सौधर्म इंद्र हूं। भगवान का अभिषेक जब करो तो यही भावना करो कि ये सुमेरु पर्वत है, पांडुक शिला है, और ये वही तीर्थंकर भगवान है, और मैं उनका अभिषेक कर रहा हूं। सुबह मंदिर में गए, मंदिर खोला तो सुबह गर्भ कल्याणक हो गया। ध्यान रखना, मंदिर खोलते ही गर्भ कल्याणक हो जाता है। जब आप मंदिर जाते हो तो ये भावना करना चाहिए, मंत्र बोलना चाहिए, ओम वज्र कपाटम उद्घाटयामि स्वाहा। भाई जिन्हें बात करना हो बाहर जा सकते हैं, बैठ के शांति सुनो ध्यान से। ओम वज्र कपाटम उद्घाटयामि स्वाहा, इसका मतलब क्या हो गया? ये भावना करते हैं कि मंदिर का कपाट में खोलते हुए मेरी आत्मा से मिथ्यात्व का पट मैं खोल रहा हूं, मोहपट मैं खोल रहा हूं, मेरे अंदर का मोह भी समाप्त हो जाए। और मंदिर में आप गए, गर्भगृह प्रवेश आपने किया, द्वार खोला, तो ये गर्भ कल्याणक हो गया रोज का। और जब आपने भगवान के समक्ष अभिषेक किया कि भगवान का जन्म कल्याणक हो गया। और जब आपने भगवान की अष्टद्रव्य से पूजन की, तो पूजन करते हुए आपने नैवेद्य अर्पण किया, नैवेद्य चढ़ाया, तो ये तप कल्याणक हो गया। ये मानो कि वही तीर्थंकर भगवान को, मुनिराज को मैं आहार करा रहा हूं, पालना करा रहा हूं, ये तप कल्याणक हो गया। और जहां आपने दीप लगाया तो वहीं केवल ज्ञान कल्याणक हो गया, और जब आपने विसर्जन किया तो वहीं मोक्ष कल्याणक हो गया। आप रोज पंच कल्याणक का आनंद ले सकते हैं, और जितने महापुरुष बनते रोज पंच कल्याणक का आनंद लेते हैं। रोज कुछ नहीं तो कम से कम भगवान के चरणों पर रोज आपको श्री बीजाक्षर लिखना चाहिए। एक अनमोल रहस्य आपको बता रहा हूं। जो व्यक्ति रोज मंदिर में जाकर के जिनेंद्र भगवान को विराजमान करने की थाली में या बड़ी प्रतिमा के पादपीठ में अपनी इस मध्यमा उंगली से या अनामिका उंगली से श्रीकार लेखन करता है, क्या बोलकर? श्री शारदा सुमुख निर्गत बीज वर्णम, श्रीमंगलीक वर सर्वजनस्य नित्यम, श्रीमस्वयं क्षयति तस्य विनाश विघ्नं, श्रीकार वर्ण लिखितम जिन भद्र पीठे। ये श्लोक बोल करके श्री लिखा जाता है। श्री शारदा सुमुख निर्गत बीज वर्णम,
जो शारदा का बीजाक्षर है और भगवान के मुख से निकला हुआ है। श्री श्री मंगलीक वर सर्वजनस्य नित्यम, श्री मंगल चिन्ह है और नित्यम हमेशा सबका मंगल करता है। श्रीमद स्वयं, वो स्वयं श्रीमान है। क्षयति तस्य विनाश विघ्नम, और जो श्री लिखता उसके विनाश का, विघ्नों का विनाश कर देता है। ऐसा श्रीकार वर्ण लिखितम जिन भद्र पीठे, भगवान के भद्र पीठ पर श्रीकार लेखन रोज करना चाहिए और उस पर श्री जी को विराजमान करके भगवान का अभिषेक आप करोगे तो आपके हाथ में ही श्री का वास हो जाएगा। तो आपके घर में संपदा बढ़े ये चाहता हूं? नहीं, आपको अन्याय, अनीति, अधर्म, पाप का मार्ग छोड़ करके न्याय इस धर्म के मार्ग पर चलते सफलता आपको कैसे प्राप्त हो ये मैं आपको बताना चाहता हूं। धनतेरस, चौदस और अमावस्या, दीपावली, इन 3 दिनों की जो साधना है वो इसी के लिए है कि हमारा संपूर्ण श्रावक वर्ग सम्यक रूप में जनागम के परिप्रेक्ष्य में तीर्थंकरों की आराधना करते हुए, तीर्थंकरों के मंत्र जाप करते हुए और माता सरस्वती का, और जो केवल ज्ञान लक्ष्मी है, निर्वाण लक्ष्मी है, तप लक्ष्मी है, उस लक्ष्मी का, लक्ष्मी महाशक्ति का आराधना साधना करते हुए अपने अंतराय का निवारण करते हुए न्याय मार्ग से प्रगति करे, ये हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है कि आप मिथ्यात्व के मार्ग से हट करके सम्यक्त्व में आए और महावीर बनने के रास्ते पर चल पड़े। आओ महावीर बने, ये हमारा उद्देश्य है। राजा नंद की पर्याय भगवान तीर्थंकर महावीर के 10 भव में 8वां भव था वो, उसके पहले असंख्यात भव तो हो चुके हैं। ध्यान रखना, हमारे ये 2, 4, 5 भव नहीं है। अपन क्या पढ़ते हैं? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, इस संसार में अनंत जीव हैं। कितने जीव हैं? अनंत अनंत जीव हैं। वो क्या चाहते हैं? सुख चाहे दुख ते भयवंत। संसार का प्रत्येक प्राणी सुख पाना चाहता है। मैं साधु बना किस लिए? सुख पाना चाहता हूं। आप व्यापार करते हो क्यों? सुख पाना चाहते हो। कोई चोरी करता है सुख पाने के लिए, डकैती करता है सुख पाने के लिए, लेकिन सुख का अर्थ नहीं जाना उसने, सुख का अर्थ नहीं समझा है, वो सुखाभास में जी रहा है। मकान, दुकान, पैसा, इसमें ही जी रहा है, उसने सुख का अर्थ नहीं समझा है। और ये जीव कैसा है? तो कहा काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एक इंद्रिय तन धार। ये जीव अनंत काल से निगोद में रहा है, एक इंद्रिय पर्याय को धारण करके, और अनंत काल के बाद वहां से निकलता है। जो चोरी, डकैती, भ्रष्टाचारी, करप्शन, मिलावट करते हुए, भ्रष्टाचार करते हुए संपन्न होना चाहता है, उसने सुख का रूप नहीं समझा है। सुख क्या है? तो कहते हैं आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिनता ते, शिव मगला क्यों चाहिए। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। आत्मा का हित क्या है? सुख। वो सुख क्या है? आकुलता से रहित है। आकुलता शिव माहिनता ते, और आकुलता मोक्ष में नहीं, इसलिए शिव मग लाग्यो चाहिए, मोक्ष मार्ग पर लग जाइए। आओ महावीर बने। मुनिराज नंद बनने के पहले महाराज नंद ने राज्य चलाया, न्याय मार्ग से चलाया, नीति से के साथ में चलाया, कम से कम टैक्स पर उन्होंने काम किया, अधिक से अधिक प्रजा को फायदा हो, लाभ हो, इस प्रकार का प्रयास किया। इसलिए उनके भंडार अपने आप भरे थे। जब अधिक टैक्स लिया जाता है वहीं पर गड़बड़ी होती है। राजा नंद ने सुंदर सुंदर महाविद्यालय बनवाए, बड़े बड़े औषधालय बनवाए, भोजनालय बनवाए,
धर्मशालाएं बनवाई, बड़े बड़े तीर्थन स्थान बनाए और ऐसा पुण्य संचय किया कि सारी दुनिया में महावीर नंद का खूब नाम हुआ। और उस पर्याय में रहते हुए जब उन्हें वैराग्य हुआ तो वैराग्य होने पर नंद मुनि बन गए, मुनि नंद बन गए और मुनि पद का आनंद लिया। कोई बोलोगे माता जी, आप गीत वगैरह है कोई? नंद मुनि, मैंने कल भी आपसे कहा था, कठोर साधना, वृक्ष मूल योग, अभ्रावकाश योग, आतापन योग, ग्रीष्म काल में आतापन योग, सर्दी में बरसात में वृक्ष मूल योग और सर्दी में अभ्रावकाश योग धारण करते हुए खूब कर्म साधना की, कर्मों को नष्ट करने के लिए खूब साधना की और ये भावना निरंतर करते थे कि मैं संसार के समस्त प्राणियों को सुख पहुंचा दूं, संसार के सभी प्राणियों को दुख से निकाल करके उत्तम सुख में ले जाऊं, सबके दुख मिटा दूं, संकट मिटा दूं, पीड़ाएं मिटा दूं, बाधाएं मिटा दूं, सबको दुख मिटा दूं, ये भाव निरंतर वो करते थे। इसी कारण से की भावना से, प्रवचन वात्सल्य की भावना से, दर्शन विशुद्धि भावना से उन्होंने तीर्थंकर जैसी महान प्रकृति का बंद कर लिया। बोल महावीर भगवान की, नंद महामुनिराज की जय। बोलिए। संस्तुति करते सुर नर में, मात परसी समदादारी संयम राजी सर्वमे, करते मोहन करते हरदम करते उर्गाजा उर्गुलाबो कृष्ण माय सदा करे हम निवाजा, सदा करे हम
तरह से आपने उन मुनिराज की कठोर साधना को सुना। वैसे मैं आपको बतला दूं कि 7 समंदर मसी करूं, आप बोलते ना 7 समंदर मसी करूं लेखनी सब बन राय, 7 समंदर मसी करूं लेखनी सब बन राय, धरती सब कागज करूं गुरु गुण लिखा न जाए, रे भाई गुरु गुण लिखा न जाए। 7 समंदर मसी करूं अर्थात जितने समुद्र हैं उनकी स्याही बना लूं, और लेखनी सब बन रहा है, जितने वन हैं उन सब वन की लकड़ियों की लेखनी बना डालें, और धरती सब कागज करूं, सारी धरती कागज बन जाए तो भी गुरु गुण नहीं लिखा जा सकता है। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने जो साधना की, उस साधना का मैंने आपको मात्र अंश ही बताया है, बहुत थोड़ा संक्षिप्त में बताया है। उनकी जो साधना है, तपस्या है, जितने भाव उन्हें लगाए उनको लिखने में बृहस्पति भी समर्थ नहीं है, सूर्य गुरु समर्थ नहीं है, गणधर भगवान नहीं लिख सकते, भगवान के गुणों को गणधर भगवान भी जान नहीं सकते। इसलिए तो आप पढ़ते हो, आप बोलते हो ना कि गणधर इंद्र न कह सके तुम विनती भगवान, ध्यानत प्रीत निहार के कीजय आप समान। गणधर इंद्र न कर सके तुम विनती भगवान, जब गणधर 64 विद्या के धारी, महाज्ञान के धारी, जब वो भगवान की विनती नहीं कर सकते, स्वयं सौदर्मेंद्र भगवान की स्तुति नहीं कर सकता, तो आप और हम क्या हैं? हम तो पंचम काल के छद्मस्त प्राणी हैं, बहुत ज्ञान हमारे पास नहीं है। हम तो यही कामना करते हैं कि 3 कम 9 कोटि मुनियों की श्रृंखला में सबसे आखिरी हमारा नंबर आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। ऐसी उनकी तीव्र साधना थी, उसको आपने समझा, और नंद की पर्याय में उन्होंने जितना बना उतना जगत का उपकार किया। श्रावक अवस्था में रहते हुए परोपकार किया और मुनि बनकर के परोपकार किया। खूब वे नंद मुनि दिगंबर मुनियों की आचार्यों की खूब सेवा करते थे, वैया वृत्ति करते थे, अच्छी समाधि कराते थे, और जितना बने लोगों को पढ़ा करके, ज्ञान दे करके, मार्ग दिखला करके कल्याण करते थे, खूब कल्याण किया। ध्यान रखना, संसार में 2 प्रकार की वनस्पति होती है, उसमें जो वनस्पति होती है उसमें एक वनस्पति वो होती है जो अपने फल स्वयं देने वाली होती है। जैसे ही फल आते हैं संसार को उठा देती है, जैसे आम, अमरूद, केला, अनार आदि जो वृक्ष हैं, ये अपने फल कभी अपने पास नहीं रखते, बल्कि सबको बांट देते हैं, दे देते हैं। और दूसरी वनस्पति जो होती है वो होती है अपने फल को छिपा कर रखने वाली, जैसे आलू, मूली, गाजर, शकरकंद, ये अपनी वनस्पति को छिपा के रख लेते हैं। तो ध्यान रखना, जो वनस्पति अपने फल स्वयं देती है उसको सभी खाद पानी देकर के उसकी व्यवस्था रखते हैं, उसको अपने यहां लगाते हैं और सभी सुरक्षा करते हैं। और जो वनस्पति अपने फल को छिपा कर रखती है उन सभी वनस्पतियों को जड़ मूल से उखाड़ लिया जाता है, जड़ मूल से उखाड़ा जाता है। इसी प्रकार से इस संसार में 2 प्रकार के प्राणी हैं, जो एक वो हैं जो अपनी विद्या, अपना ज्ञान, अपना धन, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि को जन कल्याण में लगाते हैं, समाज उत्थान में, देश के उत्थान में, परिवार के उत्थान में, सबके कल्याण में जो लगाता है, ऐसे व्यक्ति का यश सारा संसार गाता है, आदर पाता है। और एक वो होते हैं जो कमाते बहुत हैं, बहुत कुछ कमाते हैं, लेकिन अपनी संपत्ति को छिपा करके उसको अंदर रख लेते हैं, अपने परिवार के काम में नहीं लगाते हैं, अपने बच्चों के काम में नहीं लगाते हैं, अपने समाज में उत्थान में लगाते हैं, धर्म के लिए, समाज के, राष्ट्र के लिए उनका पैसा नहीं निकलता है। तो ऐसे व्यक्ति का पैसा कहाँ निकलता है? इनकम टैक्स में निकलता है, सेल टैक्स में निकलता है। जब रेट पड़ती है, हमें पड़ती है, तब उनका पैसा निकल करके बाहर आता है, अथवा
चोर, डकैत, लुटेरे पैसा उनका उड़ा लेते हैं, अथवा उनका पैसा उनके ही बच्चे चुपचाप चुरा करके व्यसन के मार्ग में लगा देते हैं। हमारे आचार्य कहते हैं कि जो अपनी कमाई को अपने हाथों से सत् कार्य में लगा दे वही अपनी संपत्ति का असली मालिक है, और जो अपनी संपत्ति कमाने के बाद में एक नया पैसा जन कल्याण में, आत्म कल्याण में, देश उत्थान में, धर्म के लिए लगा नहीं पाए, निर्वाण कल्याणक आए, भगवान का मोक्ष कल्याणक आए, और मोक्ष कल्याणक में यदि लड्डू नहीं चढ़ा पाए तो ऐसा व्यक्ति अपनी संपत्ति का मालिक नहीं बल्कि चौकीदार है। उसकी संपत्ति को कोई नहीं उठा पाएगा, वो खा नहीं पाएगा, उपयोग नहीं कर पाएगा, वह स्वयं उस संपत्ति से वंचित रह जाएगा और दूसरे लोग उसका उपयोग करेंगे। और जो अपनी संपत्ति, अपना तन, मन, धन, जीवन सब कुछ जन कल्याण में लगा देते हैं, अपने जीवन को परोपकार में लगाते हैं, सबका उत्थान चाहते हैं, ऐसे महापुरुष ही आगे जाकर के तीर्थंकर, महान तीर्थंकर बनते हैं। इसलिए हमें समय हमारा हो चुका है, योगा क्लास अभी बच्चों की है, इस कारण से आप लोग की बहुत अपेक्षा है, तो मैं कथा को छोड़ देता हूं। महत्वपूर्ण विषय अभी हमारे चल रहे थे, लेकिन थोड़ा सा इतना सा बता करके कि कल बीच में हम लोग हैं और परसों धनतेरस है। धनतेरस को विशेष मंत्रानुष्ठान रहेगा आप सभी के लिए, और इसलिए किया जाएगा कि आप भी सब इस प्रकार की शक्ति सामर्थ्य पाएं कि उस सामर्थ्य से आप भी आगे जाकर के तीर्थंकर जैसे महान शक्ति के धारी बने, महान पुण्य आपका जगे। इस हेतु विशेष साधना कराई जाएगी, और उसके अंतर्गत तेरस को हम 13 तारीख को साधना करेंगे, 14 तारीख को भी साधना होगी। लाल कपड़ों में आपको आना है, लाल कपड़े, लाल माला, लाल आसन, और परसों 13 तारीख को कलश लेकर आप आइए, जो तुम्हारे पास कलश हो, तांबी का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, सोने का कलश लेकर के, और मंगल द्रव्य जो आपको दिया हुआ है वह आप द्रव्य अपने साथ में रखें और लेकर के मंत्र के साथ स्थापना करेंगे। और 14 तारीख को फिर साधना करेंगे। 14 तारीख को हमारी साधना होगी यम को जीतने की, अब मृत्यु को जीतने की साधना होगी। और 15 को मतलब जो हमारे तीर्थंकर महावीर ने किया, तीर्थंकरों ने किया, वही आपसे कराया जाएगा। और 15 को दीपावली के निर्वाण महोत्सव मनाएंगे, निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। तो मुझे खुशी है कि हमारे सौधर मित्र तैयार हो चुके हैं, मुख्य निर्वाण लाडू भी हो चुका है, और 24 महानिर्वाण लाडुओं के अंदर में लगभग हमारे पास में कम से कम 20 परिवारों के नाम आ चुके हैं, थोड़े ही और बचे हुए हैं। कल जो नाम आए थे उनको लेकर के, उसके अलावा हमारे धर्मतीर्थ के अध्यक्ष चंद्रशेखर जी पाटनी, उनका नाम आया हुआ है, और इसके अलावा तो शकुंतला, विजय पाटनी, जितिन पाटनी विजय टायर वाले, नीरज, स्वाति, निशान, आयुषी पहाड़ी परिवार नासिक से, और उषा प्रमोद साहू जी की स्मृति में प्रमोद साहू जी परिवार सराफा से उनका नाम आया हुआ है। श्री राकेश, लोकेश, राजेश, लता जैन परिवार लखनऊ से उनका नाम भी आया है, लोकेश जी का। श्रीमती मनीषा जैन, राजेंद्र जैन नागपुर से उनका नाम भी आया हुआ है। और भी अनेक परिवार हैं जिनके नाम निर्वाण लाडू के लिए आए हुए हैं, जिनने नाम दिए हैं उन सभी को मेरा आशीर्वाद है। आप भी अपनी ओर से महानिर्वाण लाडू या निर्वाण लाडू चढ़ा करके अनंत गुणों को पाने की तैयारी कर ले। जो निर्वाण लाडू चढ़ाता है वही निर्वाण सुख को पाता है, हम भी उसको पाएंगे। और आगे क्या इस तरह से उन्होंने अपनी समाधि की, समाधि कैसी होती, क्या होता है, हम जानेंगे धारावाहिक की अगली कड़ी में। आज इतना ही। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय